नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी, लैब असिस्टेंट ऑल राजस्थान सेकंड रैंक और ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ऑल राजस्थान 21वीं रैंक से चयनित आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरोकार क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं एक विशेष बात पर परिचर्चा करने के लिए। बात यह है कि अपन आप लोगों के विशेष डिमांड पर ऑफलाइन के अलावा आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी जो क्लासें हैं वो सरोकार क्लासेस ऐप उस पर अवेलेबल होगी। इस क्लास के तहत जो ऑनलाइन क्लास है इसके तहत वो विद्यार्थी ही जुड़े। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी बाकायदा तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद इन सिलेबस को, मटेरियल्स को, पीडीएफ्स को, नोट्स को, क्लास को मैनेज करता हूँ। मैनेज करने के बाद आपके पास पहुँचाता हूँ, आपको अवेलेबल करवाता हूँ, नोट्स बनवाते हैं। और बाद में यदि आप नहीं पढ़ने वाले हो और फिर आपका पैसा भी खर्च होता है और फिर आप पढ़ते नहीं हो, तो ऐसे विद्यार्थी पहली बार तो न जुड़ें। जो विद्यार्थी बाकायदा पढ़ना चाहते हैं और फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट या सेकंड ग्रेड में अगले एग्जाम के अंदर अपना भविष्य सुनिश्चित करके अपने स्थान जगह पक्की करना चाहते हैं, सिर्फ वो विद्यार्थी जुड़े। बिना पढ़ने वाले विद्यार्थी सिर्फ सिलेबस लेकिन फिर रख देते हैं कि घर वालों कहते हैं हमने सिलेबस तो ले लिया, कोर्स लिया हुआ है और आप पढ़ते नहीं हो, मौज करते हो, वैसे विद्यार्थी न जुड़े। क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वो पृष्ठभूमि ये अलाउ नहीं करती कि आप पैसे खर्च कर दो लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं करो। मैं उस मानसिकता, उस मंशा का नहीं कि मेरे कोर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो और पैसे आ जाए। नहीं दोस्तों, जिनको पढ़ना है वही इस कोर्स से जुड़े, पहली बात हुई। क्योंकि मैं इस कोर्स में इतनी मेहनत करूँगा कि शायद मेरा ये सपना है कि जुड़ने वाले सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाए। अब आपकी मेहनत पर यदि आप मेरे साथ जैसी मैं मेहनत करता हूँ उसकी यदि आधी भी मेहनत आप कर दोगे तो आपकी जगह कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह कंपटीशन एग्जाम में जो तपने वाला विद्यार्थी हो जाए, तपस्या करते हैं, उसी तरह आपको एक तपस्वी बनना पड़ेगा। यदि आप तपस्वी नहीं होंगे तो फिर आपकी साधना है वो सिद्ध नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बता देता हूँ। अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सरोकार क्लासेस। पहली बात तो ये सरोकार, सरोकार क्लासेस ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाइए और सरोकार क्लासेस नाम से अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें फिर आप अलग अलग कोर्सेज से जुड़िएगा। अब इसमें आपको प्राप्त क्या होगा, सबसे पहले ये देखो। इस वीडियो में एक तो सबसे पहले पढ़ने के लिए कंटेंट चाहिए, आपको पीडीएफ वीडियो मिलेगा जो रिकॉर्ड भी है, अभी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको जैसे संडे वगैरह स्पेशल होगा तो अपन लाइव क्लास भी चलाएंगे ताकि आप जुड़ सको, आपकी चर्चा हो सकें, आपकी शंका है वो दूर हो सके। इसके अलावा हैंड नोट्स, मैं जो भी मैंने पढ़ा है मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे हाथ से हैंड नोट्स बना रहा हूँ, वो नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद में टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है अपने एग्जाम की रणनीति का। और टेस्ट सीरीज के अंदर मेरा जो मत रहा है वो ये है कि पहले आप जैसे एक सेगमेंट पूरा किया तो सेगमेंट पूरे का 3-4 टॉपिक साथ में ले लो। उस टॉपिक का एक बार जितना आपने पढ़ा है उस 10-12-15 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, जैसे भी अपने सहूलियत हो वैसे एक टेस्ट ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद में धीरे धीरे करके ऐसे जब सिलेबस पूरा होगा उसके साथ में एक बार टेस्ट प्रैक्टिस हो। लेकिन उसके बाद में आपको छोड़ना नहीं है। यदि आपको छोड़ दिया कि बस कोर्स पूरा हो गया, हमने पढ़ लिया और अब कुछ नहीं है, अब हम अपना तैयारी करें, तो फिर आपका अनुशासन है वो थोड़ा थोड़ा आपको डिले करेगा, दूर लेके जाएगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक एग्जाम आखिर तक होगा, क्योंकि मैं शुरू कर दूंगा एक टॉपिक, वही टेस्ट सीरीज पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका एक टॉपिक, जितने भी 50-60 प्रश्न पीछे आए हुए नए संभावित प्रश्न अलग अलग कंपटीशन में आए हुए और आने लायक सारे प्रश्न, उनका एक बढ़िया फॉर्मेट बनाएंगे और उसका आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवा लेंगे। उसकी बढ़िया एक एक टॉपिक की हर एक दिन छोड़ के पहले दिन आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कल बच्चों आपको ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद में एक दिन गैप, एक दिन टेस्ट, फिर एक दिन गैप, फिर एक दिन टेस्ट, ऐसे अगला टेस्ट टॉपिक वही इस हिसाब से करेंगे ताकि जितने भी अपने टॉपिक है उन टॉपिकों के एक टॉपिक के बारे में 50-50, 60-60 प्रश्न हो जाएंगे। और प्रश्न होने के बाद अपने पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा, उसमें जितने प्रश्न है वो सारे अपन सॉल्व कर लेंगे। और वो भी अब यदि मैं इतनी बढ़िया रैंक से चयनित हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते, और ये चयनित होने के लिए क्या क्या बात है जरूरी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस प्रकार का अपना टेस्ट सीरीज एक चलाएंगे ताकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि
पेपर के अंदर प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चला हाँ ये तो प्रश्न उस टॉपिक का है और उस जगह से आया हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इन चीजों का। फिर एक संडे स्पेशल। संडे स्पेशल क्या है? संडे स्पेशल कोई खाने की डिश वगैरह तैयार नहीं है। संडे स्पेशल विद्यार्थियों के लिए खाना पीना सब जो शैन शौक है वो सारे के सारे बुक्स है। तो संडे स्पेशल में आपके साथ परिचर्चा होगी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन के माध्यम से भी। आपको मैं मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप मैसेज के द्वारा या मोबाइल सीधे फ़ोन करके संडे को पूछ सकते हो। आपकी जो भी समस्या है, जहाँ पर भी आपको कोई संदेह है, जहाँ पर भी कोई संकोच है, उसको दूर करना, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए संडे स्पेशल हमने रखा है। इस दिन आप हमें कॉल करिएगा, हम आपकी जो भी समस्या होगी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों माइंड में समस्याएं ग्रस्त रहेंगे, जब तक संदेह रहेगा, शंका रहेगी, संकोच रहेगा, समस्या रहेगी, तब तक विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट उसके ओरिएंटेड आप नहीं पढ़ पाओगे। वहाँ पर आपका कंसंटेंस है वो परफेक्ट नहीं होगा, और जब तक कंसंटेंस या ध्यान का केंद्रित नहीं होगा तब तक आप पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैंने एक रखा है संडे स्पेशल। इस संडे स्पेशल के दिन आपके साथ चर्चा होगी। इस हिसाब से मेरी भी जान पहचान हो जाएगी आपके अलग अलग एरिया में। जब कभी भी आएंगे तब आप आराम से सेवा सागरी करोगे तभी, और दूसरा आपके भी ये चीज़ें काम आ जाएगी। उसके बाद में बुक्स अभी मैं कोर्स 2 बातों के लिए कर रहा हूँ विशेष रूप से। अभी लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अभी शुरू कर रहे हैं, दोनों तीन कोर्स है। क्योंकि मैं स्वयं भूगोल पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा कोर्स अभी ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। भूगोल, हिस्ट्री और मैनेजमेंट मेरा विषय है, मैं तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। बुक्स लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक्स की रणनीति जैसे इसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ पढ़ना है। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों में, एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ना, इतनी बार पढ़ना, इतनी बार पढ़ना कि किताब भी रोने लग जाए कि भैया अब तो मेरे को छोड़ दे सामने से। तो इतनी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना। इस बात का सार आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट के लिए तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसके अलावा जो मैटर की जरूरत होगी वो आपको पीडीएफ में जो नोट्स मिलेंगे उस नोट्स में मिल जाएगी। लेकिन यदि दोस्तों आपने किसी गाइड का चयन किया, यदि किसी दूसरे अन्य लेखकों की किताब का चयन किया, चाहे उसके ऊपर लैब असिस्टेंट का लोगो हो, कुछ भी हो, तो वो आपके ओरिएंटेड, एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं होगा। ज्ञान आप उसमें ग्रहण कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, परीक्षा में सफल होना अलग बात है। यदि परीक्षा में सफल होना चाहते हो तब तो मैं जो बात बता रहा हूँ उसका आप ध्यान रखना। क्योंकि मैंने भी लैब असिस्टेंट में ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त की है। तो सेकंड रैंक प्राप्त करना हर किसी वर्ष की बूते की बात नहीं है, बहुत कुछ मेहनत, अनुभव, रणनीति, सारी चीज़ें उसके बाद में ये प्राप्त होता है। तो यदि मेरी बात आपके जितने विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, उनमें यदि 2, 4, 5 विद्यार्थियों के यदि माइंड में ये सेट हो जाएगी बात, हाँ सर बोल रहे हैं वो सही है, तो आपका कल्याण हो जाएगा 100%। और नहीं तो यदि आप इधर उधर अलग अलग लेखों को किताबों में जाओगे या कोई यूट्यूब पर जाओगे, कहीं जाओगे, फिर लेके आओगे वो ठीक है, इसमें डाटा ज़्यादा है। ज़्यादा डाटे पढ़ना सिलेक्शन का आधार नहीं है। सिलेक्शन का आधार का आप छोड़ क्या रहे हो और कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी उसको छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें यदि आप सीख गए उस दिन, मैं हमेशा कहता हूँ उस विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल, उसको कोई कंपटीशन रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप, मानव प्रवृत्ति है, मानव का जीव है, मन है, वो ये रहता नहीं है कि नहीं नहीं ये अच्छा है, नहीं नहीं ये किताब बढ़िया है, नहीं नहीं इस किताब में और भी अच्छा है। तो इस किताबों के चक्कर में आप माया जाल में फंस जाओगे। किताबों की दुकान पर जाओगे तो आपको भ्रमजाल का एक तंत्र दिखाई देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लूँ का ये लूँ, ये पढ़ूँ का ये पढ़ूँ, ये भी ठीक है और ये भी पीढ़े ठीक है। इस हिसाब से आप पैसे है उनका भी आप अपव्यय ज़्यादा करोगे। लेकिन जो नॉलेज है, जो वास्तव में कंपटीशन के लायक आना चाहिए, वो भी आप नहीं प्राप्त करोगे। क्योंकि मैं मार्केट की बहुत सारी किताबें देखता हूँ, किताबों में क्या क्या चीज़ें लिखी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से दोस्तों आप बचिएगा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी, लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको यदि 11th 12th की किताबें बढ़िया ढंग से नहीं आ रही, फिर बाकी आप क्या पढ़ोगे? कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। एक बात आई फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रश्न, 120 में से 60 प्रश्न, यानी 50% सीधे एनसीईआरटी की लैंग्वेज के और एनसीईआरटी की बुक्स में से आपको प्रश्न मिलेंगे। फिर 50% पीछे है वो मैटर आपको यूजी लेवल का और पीजी लेवल का होगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ दोगे तो यूजी लेवल का जो मैटर है वो भी आधा आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि यूजी में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ पढ़े, यूजी में पढ़े, पीजी में पढ़े, फर्क उसमें कुछ भी नहीं है। जो एक्स्ट्रा डाटा होगा मैं आपको दे दूंगा। अब इसमें आपको एक तो एनसीईआरटी बढ़िया पढ़नी है, इसके अलावा सविंदर सिंह की जो किताब आती है उसमें कुछ टॉपिक है वो अपने को पढ़ने हैं, बाकी पूरी किताब नहीं पढ़नी। उसमें से 7, 8, 10 एक टॉपिक है वो अपने को पढ़ने हैं, और वो बता दूंगा कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। हर टॉपिक शुरू करूँगा उससे पहले आपको ये बता दूंगी ये टॉपिक उस किताब में से पढ़ना है। और बाकी यदि नहीं भी पढ़ो, यदि इच्छा हो तो किसी की, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं कि सर हमें नोट्स के साथ किताब पढ़नी, तब बाकी यदि आप इच्छा हो
तो पढ़ना, वरना मैं ये कहता हूँ कि आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसके अंदर वो सारी चीज़ें होगी जो आपको सारी किताबों का सार संग्रह किया हुआ मिलेगा। मैं कम से कम 8-10 किताबें पढ़ने के बाद मैं नोट्स तैयार करता हूँ। मेरी एक आदत रही कि एक किताब से मैं स्वयं संतुष्ट नहीं होता, तो ये और उसका नुकसान भी होता है कभी कभी, क्योंकि जब टाइम पर रिवीजन अपन नहीं कर पाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो एक नोट्स पीडीएफ के रूप में मैं जब अवेलेबल करूँगा सारी मिल जाएगी। उसमें आपको सामेंद्र सिंह की किताब के भी नोट्स मिल जाएंगे, अन्य लेखक जितने भी आर्थिक भूगोल के, मानव भूगोल के जितने बढ़िया ढंग की किताबें लेखों वो भी मिल जाएगी। मार्केट में कोई बढ़िया टीचर है और उनकी कोई अच्छी चीज़ है, मान लो हर टॉपिक के अंदर एक आदमी पारंगत होता है, उनकी यदि कोई अच्छी चीज़ है तो भी उनको अपनाने में, अपने को लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज़ को हमेशा लेनी है, क्योंकि जो लेखक जो जिन्होंने किताब लिखी वो भी तो कभी पढ़ाते होंगे, वो भी तो कभी शिक्षक रहेंगे, अपन भी तो कभी लेखक बन सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अच्छी मार्केट में चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं लेके उसका संकलन करके आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और फिर आपको अलग किताबों में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो होगी बात। फिर रणनीति। रणनीति क्या है? रणनीति कुछ भी नहीं है, 2-3 चीज़ें। एक तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं, दुनिया के अंदर कुछ भी कर लो लेकिन जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी, सफलता आपकी अच्छी होगी। दूसरा, पृष्ठभूमि जिसकी जितनी निम्न परिस्थिति है वो उतना ही ज़्यादा सफल होने का कारगर व्यक्ति है। ये मैं स्वयं इस स्थिति से निकल चुका हूँ। मैं बता सकता हूँ कि जितने निम्न प्रकृति का आदमी है, निम्न प्रकृति का पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा उसका यदि अच्छा नहीं है वो उतना ही अधिक मेहनत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उसके अलावा उसके पास मेहनत के अलावा कोई तोड़ नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो विद्यार्थी जुड़े, पहली बात तो, क्योंकि वो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और उनके काम भी आएगा, और दूसरा उनका परिवार भी खुशहाल होगा, और हमें भी ऐसा आनंद आएगा कि वास्तव में हमने 1-2 विद्यार्थियों को निखारा है जिनका परिवार हमारी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से खुशहाल आज जीवन जी रहा है। तो वो इसके अलावा रणनीति के अंदर ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज देते समय देना, आप टेस्ट सीरीज देते हो, लेकिन मैं यहाँ क्या करवाऊंगा आपको, मेरा क्या रोल रहेगा? मेरा रोल रहेगा कि टेस्ट सीरीज के अंदर प्रश्न को कैसे पढ़ना है, प्रश्न को अटेंड कैसे करना है। आते हुए भी प्रश्न आप 4-5 गलत कराते हो, पूछा था नहीं ना आपने लिख दिया है तो फिर गलत हो गया। एक तो ये सेगमेंट कैसे पढ़ना है, फिर प्रश्न नहीं आते हुए भी उसको यदि आप संभावित करें तो कैसे प्रश्न कर सकते हैं, उनमें कौन सा प्रश्न काटें, कौन सा नहीं काटें, कितने अटेंड करें, कैसे अटेंड करें, क्या पेपर का लेवल है, ये सारी चीज़ें कैसे तय करें, इसके बारे में धीरे धीरे आपके बात चर्चा करता रहूँगा आगे। इसके अलावा रणनीति के अंदर और एक रणनीति का पॉइंट मेरा ये भी है कि पहले मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें एक जैसे टॉपिक है सीक्वेंस वैसे लैंग्वेज के रूप में लिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में अपन एक शुरुआत करेंगे कि लैंग्वेज के रूप में नहीं, लास्ट में कोड वर्ड के अंदर एक ऐसा सेगमेंट तैयार करना है 70, 80, 100 पेज का, जिसमें अपनी पूरी ज्योग्राफी पूरी हो जाए, ताकि एग्जाम जैसे ही 15 तारीख को है तो 14 तारीख को अपन वो पूरा का पूरा एक दिन रिवीजन कर पाए। यदि एक दिन पहले आपका रिवीजन किया हुआ वो पूरी ज्योग्राफी, तो दूसरे दिन आप जाओगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बहुत तेज होगा। जैसे आत्मबल व्यक्ति का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, तो आदमी मनोबल से जीतता है, ताकत से कोई नहीं जीता। हथियार कितने भी चलाने आते हो लेकिन उसका मनोबल कमजोर नहीं तो हथियार हाथ लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाएंगे, चलाने का क्या काम होगा, नहीं चला पाएगा। तो आत्मबल अपना मजबूत होना चाहिए, और उस आत्मबल को मजबूत करने का एक ही तरीका है कि एग्जाम से जस्ट पहले दिन पूरी ज्योग्राफी को आप पढ़ डालो और आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा। मेहनत पढ़ रखा है, प्रश्न कहीं से भी आएगा तो अपना गलत नहीं होगा, और उसके लिए पूरी ज्योग्राफी आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतने नोट्स है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक टॉपिक को एक पेज के अंदर समेटने की कोशिश करेंगे, 1, 1.5, आधा पेज इस हिसाब से, और लास्ट में अपने पास 100 पेज का एक, लगभग 100 पेज का, 100 से कम भी हो सकता है, 10 पेज ऊपर भी हो सकता है, 80 से 110 पेज के बीच का एक छोटा सा सेगमेंट बना देंगे, और उस सेगमेंट को एग्जाम से जस्ट पहले दिन 100 पेज आपके यदि वो पढ़ा हुआ है, आप तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत शानदार आपने पढ़ रखा है, अब 100 दिन में उसको रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें भी जैसे रिवीजन करेंगे, ये मुझे याद है कट कर दो, ये याद है कट कर दो, और जैसे ही लास्ट में सुबह एग्जाम देने जाओगे तो उस सुबह से एग्जाम देने जाओगे उससे भी पहले 5, 7, 8 पेज ऐसे बच जाएंगे जो आपके सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसमें पीछे बच गए, जो डाटा के रूप में कि ये याद नहीं थे मेरे को, वो जस्ट 7-8 पेज पहले दिन सुबह उठते ही खाना पीना नाश्ता करेंगे उसके साथ में वो एक बार रिवीज हो जाएगा, तो फिर आपकी तैयारी को कौन वहाँ मजबूत धार देने से रोक सकता है। तो ऐसी तैयारियों के लिए, इनके लिए, ये आप सबके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सर्विस नौकरी आपको लगता है। आप तैयार नहीं होंगे तो मैं कितना भी यहाँ पर बना के आपको दे दूँ, आप तैयार नहीं है तो आप सर्विस नहीं लग पाओगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे। मेहनत आप करोगे तभी हमारा जो हम जो मेहनत करें वो भी सफल होगी, और आपकी मेहनत तो सफल होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये उसके बाद में आता है ऐप को मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर पर जाइए और सरोकार क्लासेस ऐप है,
उसको डाउनलोड करिएगा। उसको डाउनलोड करने से आपको फर्स्ट ग्रेड का, लैब असिस्टेंट का, सेकंड ग्रेड अलग अलग सेगमेंट आ जाएगा। उसमें फर्स्ट ग्रेड पर जाइएगा, फीस वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल है। विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वही जाए वहाँ पर। और यहाँ पढ़ने के बाद जब आप जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा बाकायदा क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी नहीं देखी होगी, ऐसी पेपर की रणनीति नहीं देखी होगी। क्योंकि मैं 4-5 महीने की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड बन सकता हूँ, 27-28 दिन की तैयारी में लैब असिस्टेंट बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते? यदि रीट की तैयारी करके मैं इंग्लिश का विद्यार्थी, इंग्लिश में जिला टॉपर बन सकता हूँ, रीट में सेकंड रैंक ला सकता हूँ, भूगोल में 21वीं रैंक, ज्योग्राफी में ला सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हो, लेकिन उसके लिए 3-4 बातें जो अलग है वो अपन ध्यान है। रणनीति अलग है, मटेरियल अलग है, लास्ट दिन रिवीजन कैसा करना है वो अलग है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वाले आप यदि साथ में जुड़ेंगे, आप मुझे हौसला देंगे, तो मैं आपको वो ताकत दूंगा जो शायद आपने अभी तक प्राप्त नहीं की होगी। और फिर आपको मन में ये लगेगा कि वाकायदा यदि हम बहुत पहले जुड़ जाते, यदि बहुत पहले हमें आपसे मुलाकात होती, चर्चा करते हम, तो शायद पिछली भर्ती में हम पीछे नहीं रहते। तो आपका जो विश्वास है वो विश्वास, हम उस विश्वास पर खरा उतरेंगे, आपके विश्वास को कायम रखेंगे, और जब तक अगली वैकेंसी होगी तब तक अपन ये कारवां चलता जाएगा। और जैसे ही वैकेंसी होगी उसके दूसरे दिन मैं मिलूंगा आपसे, पर्सनली मिलूंगा सबसे, फ़ोन कॉल या जहाँ पर भी मिलेंगे तो आपके साथ सबके चेहरे हैं वो खिलते हुए मिलेंगे, सर मज़ा आ गया, अपना सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको शायद ये लग गया होगा कि कुछ तो अलग है दुनिया से, कुछ तो कंटेंट अपना अलग है। संडे की परिचर्चा यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप संडे को बात करके हमें गालियाँ भी दे सकते हो कि सर हमने कोर्स ले लिया लेकिन आपने जो बात कही थी वो अच्छी नहीं थी। अब सारी चीज़ों के मैं मेरा बखान नहीं कर पाता यहाँ, जो भी विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं या जो जानते हैं उनको आप पूछ लेना इधर उधर, यदि कोई जानकार है तो। बाकी ये कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे दी, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड के दोनों विद्यार्थी। अब वैकेंसी के बारे में कई लोगों के शंका है कि सर वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। देखो इसके बारे में अनिश्चितता है, लेकिन फिर भी मैं कल एक थोड़ा सोर्सेस है उस सोर्स और सूत्रों से थोड़ा जानकारी प्राप्त करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। तो गलत जानकारी पेश अपना करना मकसद नहीं। डाटा इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने इस चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या होने वाला है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव वगैरह कैसे क्या होगा। लेकिन ज्योग्राफी में जो भी स्टूडेंट लैब और फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस था वो सारा दे रखा है, उसमें चेंज कुछ नहीं होना है। ज्योग्राफी इतना ही सिलेबस होता है। अब उसमें यदि एक आध टॉपिक नया आ जाए या एक आध टॉपिक बाहर चला जाए उससे ज़्यादा कोई सिलेबस में फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी तैयारी करें, लेकिन जो राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं उनको अभी धैर्य रखना है। आप राजस्थान के जीके को अब थोड़ा सा कम करिएगा, क्योंकि जैसे ही फरवरी में बजट पेश होगा उसके बाद में पता चलेगा अपने को कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार जब बजट अलॉट करेगी तो अलग जो डिस्ट्रिक्ट बने उनके लिए क्या बजट अलॉट करती है, क्या नाम लेता है, क्या होता है, कैसे कितने जिले रहेंगे, उसके बाद में अपने को है जो अलग अलग अध्ययन करना है। अभी आप देखते हो यूट्यूब पर क्लासों में किताबों में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आए हैं और सारे डिस्ट्रिक्टों की किताबें आ गई अलग, ये इस किताब में आप यदि वो पढ़ने लगे अभी भी तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि अब जितने वैकेंसीज हुई उस वैकेंसी सारे पुराने पेपर आ रहे हैं, पुराने जिले हैं उनके अकॉर्डिंग प्रश्न आ रहे हैं, नए जिलों का प्रश्न नहीं आ रहा है। तो आप इन किताबों के चक्कर के माया जाल के भ्रम जाल में मत फंसीएगा। आप सोच रहे हो ये पूरा माया का जाल है, ये माया का नहीं दोस्तों, ये भ्रम का जाल है। इस जाल से दूर रहिएगा। तो ये सारी चीज़ इसके बारे में बताइए। अब जैसे जैसे अपनी क्लास आगे होगी उस क्लासों के बारे में बताते रहेंगे। अभी आप अपना ऐप जो सरोकार क्लास है वो डाउनलोड करिए, उस ऐप पर आपको अभी 10-12 क्लासें अवेलेबल है और डेली में 1-2 क्लासें लेता रहूँगा। और आप भी साथ साथ में चलते रहिए, यदि पीछे रह गए तो फिर क्लासें ज़्यादा हो जाएगी, आपका भी मनोबल गिर जाएगा कि यार हो नहीं रहा है, याद नहीं हो रहा है, इतना कैसे। तो जितनी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में चलिएगा, आराम से धीरे धीरे अपनी बढ़िया चीज़ें हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।